कोहिनूर। यह सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि राजाओं के उत्थान और पतन की गवाही देने वाला सबसे रहस्यमयी रत्न है। कहते हैं, जिसने इसे पहना उसकी सत्ता डगमगाने लगी, और जिसने इसे पाना चाहा उसके लिए यह विनाश का कारण बन गया। लेकिन क्या कोहिनूर वाकई श्रापित है? आखिर कैसे यह अनमोल हीरा भारत से निकलकर ब्रिटिश ताज तक पहुंच गया? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कोहिनूर की शुरुआत, भारत की अनमोल धरोहर। कोहिनूर की कहानी 5000 साल पुरानी बताई जाती है। माना जाता है कि यह हीरा भारत के गोलकुंडा की खान से निकला था, जिसे कभी रत्नगर्भा भी कहा जाता था। सबसे पहले इस हीरे का उल्लेख 13वीं शताब्दी में मिलता है, जब इसे काकतीय वंश के राजाओं के पास बताया गया। यह हीरा इतना चमकदार और अद्भुत था कि इसे कोह-ए-नूर यानी रोशनी का पहाड़ नाम दिया गया। दिल्ली सल्तनत से मुगलों तक सत्ता का प्रतीक। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1306 में काकतीय वंश पर आक्रमण हुआ और यह हीरा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के हाथ में आ गया। लेकिन इसकी असली चमक तब दिखाई दी जब इसे मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया। बाबर से लेकर शाहजहां तक कोहिनूर मुगलों की शान बन गया। शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन में जड़वा दिया, जो दुनिया का सबसे अनमोल सिंहासन माना जाता था। लेकिन कहते हैं, जब से शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन में स्थापित किया, उनका दुर्भाग्य शुरू हो गया। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। नादिर शाह की लूट, कोहिनूर नाम की उत्पत्ति। 1739 में ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और पूरे मुगल खजाने को लूट लिया। इसी दौरान जब उसने शाहजहां का मयूर सिंहासन देखा तो उसकी नजर कोहिनूर पर पड़ी। जैसे ही उसने इस हीरे को देखा, वह दंग रह गया और चिल्लाया, यह तो रोशनी का पहाड़ है, फारसी में कोह-ए-नूर। यहीं से इस हीरे का नाम पड़ा, कोहिनूर। लेकिन कहते हैं, नादिर शाह के हाथ में आते ही यह हीरा अपने श्राप को फिर से दिखाने लगा। कुछ ही समय बाद नादिर शाह की हत्या हो गई और कोहिनूर अफगानिस्तान चला गया। रंजीत सिंह, भारत में कोहिनूर की वापसी। 1800 के दशक में अफगान शासकों के पास रहकर यह हीरा भारत लौटा, लेकिन इस बार सिख सम्राट महाराजा रंजीत सिंह के खजाने में शामिल हुआ। उन्होंने इस हीरे को जगन्नाथ मंदिर को दान करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इसे लूट लिया। अंग्रेजों की साजिश और ब्रिटिश ताज तक का सफर। 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर को महाराजा दलीप सिंह से छलपूर्वक हड़प लिया। इसके बाद इसे इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां 1850 में महारानी विक्टोरिया को यह सौंप दिया गया। लेकिन यहां भी कोहिनूर का श्राप पीछा नहीं छोड़ता। महारानी विक्टोरिया के बाद ब्रिटिश राजघराने में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। कहा जाता है कि पुरुषों के लिए यह हीरा घातक सिद्ध हुआ, इसलिए इसे हमेशा किसी महिला शासक को ही पहनाया जाता है। कोहिनूर का रहस्य और श्राप। इस हीरे से जुड़ी एक पुरानी भविष्यवाणी थी, जो भी पुरुष इसे धारण करेगा उसका विनाश निश्चित है, लेकिन अगर कोई महिला इसे पहनेगी तो वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला बनेगी। यही कारण है कि आज भी यह हीरा ब्रिटिश क्राउन में जड़ा है और इसे केवल ब्रिटिश महारानियां ही पहनती हैं। क्या कोहिनूर भारत लौटेगा? आज भारत कोहिनूर को वापस लाने की मांग कर रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे लौटाने से इनकार कर रही है। क्या कोहिनूर फिर से भारत की धरती पर चमकेगा? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जिसने कई राजाओं और शासकों को तबाह कर दिया। यह शक्ति, लालच और श्राप का प्रतीक बन चुका है। तो क्या आपको लगता है कि कोहिनूर को भारत लौटना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।